हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस रखता है टुवर्ड्स यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। टॉरस की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। ओके टॉरस, देखिए यहाँ पे आई फील आपकी जो इंटेंशंस हैं या आप जो फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, यू वांट टू गेट इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दिस पर्सन एंड आई फील आप आपको लगता है कि इस इंसान के साथ आप होने के बावजूद, कई बार क्या होता है किसी एक रिलेशनशिप में आने के बाद इंसान अपनी इंडिपेंडेंस खो देता है, राइट? बट आई फील आपको ये चीज फील होती है कि इस इंसान के साथ होते हुए भी आप अपने इंडिपेंडेंट चॉइसेस, अपने इंडिविजुअल जो एक आपकी पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी, अपनी इंडिपेंडेंस, ये मेंटेन कर पाते हैं एंड कर सकते हैं। ये आपको उतनी फ्रीडम देते हैं। सो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्सन, लाइक यू आर वेरी पैशनेटली इन लव विद दिस पर्सन एंड यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ, इस इंसान के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है and this is the kind of person I want to be with. So you are very determined कि मुझे ये चाहिए, you are very positive कि इसके साथ मैं खुश रहूंगा या रहूंगी and I feel आपको जिस तरीके का एक रिलेशनशिप चाहिए जिसमें दो लोग साथ हों बट साथ होने के बाद भी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहे दोनों की, वो आपको इनके साथ मिलेगा and that is why you want to get married to this person or like maybe you want to get into like a long term committed relationship या फिर लिव इन, मे बी हॉलीडे पे जाना चाहते हैं आप या जा रहे हैं, बट आपकी तरफ से मुझे ये फीलिंग आ रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 11 to 20th दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखिए टॉरस, आपके जो पार्टनर हैं आई फील इनका थोड़ा सा मे बी दे आर नॉट like right now they don't want to get married or anything but they still want to date you, ठीक है? उनकी तरफ से थोड़ी सी रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं, उनको आपके साथ डेट्स पे जाना है, घूमना है, फिरना है, अभी वो आपको और जानना चाहते हैं। सो अभी आपका जो एक फीलिंग है वो यहाँ पर है इन ऑर्डर टू लाइक इन टर्म्स ऑफ बीइंग विद देम। उनकी जो फीलिंग है कमिटेड रिलेशनशिप को लेकर वो यहाँ है। So they want to get to know you, they want to date you, they want to be with you, they want to hang out with you, but उतना craving और उतना कहते हैं ना श्योरिटी इनकी नहीं है, but of course they want to still have fun with you and romance इनकी तरफ से भी दिख रहा है। Also I feel इनका थोड़ा divided है, like you are very focused on them, इनका थोड़ा divided है attention between you as well as money, which I feel is completely okay because एक इंसान आपका पूरा प्रायोरिटी नहीं बन सकता है। इनका कोई पैसे की चीज चल रही है, इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ स्टॉक्स या कहीं पे डील करते हैं, ये इनका कोई नया बिजनेस आ रहा है एंड लाइक दे वांट टू बी सक्सेसफुल एंड उस तरफ उनका ध्यान है कि ठीक है, आई वांट टू डेट दिस पर्सन टॉरस, आई वांट टू गेट टू नो देम, और ज्यादा जान पहचान, घूमना फिरना, थोड़ा सा और जानना है और टाइम स्पेंड करना है। शादी तो मे बी अभी नहीं बट साथ रहना है डेफिनेटली। सो आई थिंक उनका ये है, प्लस काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, पैसा कैसे कमाना है, फाइनेंशियली स्टेबल कैसे बनना है। सो आई थिंक इनका न्यू डील्स, न्यू बिजनेस, न्यू क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स पे इनका थोड़ा सा ध्यान है कि वो भी उस चीज को भी इक्वल अटेंशन दें ये अपनी तरफ से।
सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 दिसंबर सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 दिसंबर सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 11 to 20 दिसंबर। ओके टॉरस, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं कंप्लीटली, आई फील आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं रिसेंट पास्ट में। मे बी आपने उस रिलेशनशिप में काफी अपनी तरफ से किया कि यू नो लाइक अपनी तरफ से हर कोई बहुत एफर्ट डालता है एंड कई बार उसको वो रिटर्न में वापस चीजें नहीं मिलती है। दूसरा इंसान उतना प्यार नहीं करता या दूसरा इंसान उतना सैक्रिफाइस नहीं करता या उतना एफर्ट नहीं डालता। एंड आई फील आप उस हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं रिसेंट पास्ट में एंड नाउ यू आर लाइक probably very sad or maybe not sad but heartbroken or maybe not heartbroken but एक wall है। तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकती है, या तो अगर बहुत recent है तो sad है, heartbroken है, और अगर बहुत पहले हो चुका है तो मे बी एक वॉल बना ली है आपने अपने आसपास जिससे आप किसी और के साथ नहीं हो पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू फॉल इन लव विद अदर पर्सन एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द लव। कोई और भी अगर आपको प्यार करता है तो आपको लगता है I don't want this. I'm okay. I'm good. तो वो एक वॉल सी बना ली है आपने अपने आसपास बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक दैट हैपेंड रीसेंट पास्ट में या उससे बहुत पहले। स्ट्रेस है, काफी स्ट्रेस लेते हैं आप या फिर काफी स्ट्रेस ले रहे हैं, काफी बर्डन है आपके कंधों पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन, मे बी किसी और का काम है या फिर किसी और ने आपको चीट करा था तो वो एक बर्डन आपके कंधों पे है। ठीक है कि ओ यू नो लाइक मे बी आप ये सोचते हो दैट आई एम नॉट गुड इनफ, और मे बी ये ना सोचते हो बट द बर्डन ऑफ मेमोरीज व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट, वो बर्डन एक साथ लेके आप शायद चल रहे हैं। तो क्लियर करिए उस एनर्जी को, कॉर्ड कटिंग करवाइए, रेकी सेशंस करवाइए, जो भी आपको लगता है वो प्लीज करवाइए, बट कट ऑफ करिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन से दैट हैपेंड इन द पास्ट और पर्टिकुलर पर्सन। बट काफी स्ट्रेस मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 10 डेज में। स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम के उसमें शायद स्ट्रेस है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, बर्डन है शायद फैमिली का, शायद पार्टनर के जो ट्रॉमा थे उसका, कोई भी बर्डन हो सकता है यहाँ पे। अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, कोई भी चीज हो गई, रिप्रोडक्शन, गट इश्यूज, इंडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर हैं कई चीजों के, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, फियर ऑफ ट्रस्टिंग समवन, रिलेशनशिप ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गया, क्लैरिटी की कमी हो गया, पब्लिक स्पीकिंग ना होना। सो आई थिंक ये सारे जो फियर्स होते हैं ना, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, ये सारे ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, या फिर आप चिड़चिड़े से रहते हैं, गुस्सा रहता है हमेशा, व्हाटएवर इट इज, जो भी मूड हो, आई थिंक इसमें आपको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है बिकॉज आपका ऑरा अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। अगर आपको किसी से कट ऑफ करना है, किसी पर्टिकुलर इंसान से या सिचुएशन से, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको लेट्स से फिगर आउट करना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं अभी, आपका कौन सा चक्रा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से फिगर आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है। मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप 2 पीस का ध्यान रखें। वन इज पॉजिटिविटी एंड द अदर वन इज पेशेंस। ठीक है, पॉजिटिव रहना है एंड पेशेंस रखना है। अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, आपको लगता है कि मंडे आए फ्राइडे तक सब ठीक हो जाएगा हीलिंग से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका 10-15 साल का कोई ब्लॉकेज है,
इमोशनल या फिजिकल कोई भी ब्लॉकेज है वो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में ठीक नहीं होता है, उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस चाहिए होते हैं। तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, मैजिक स्पेल्स नहीं है, ये क्विक रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑल्सो पॉजिटिव रहना पड़ता है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए हीलर के पास, मेरे पास या किसी और के पास। बट अगर आप डाउट के साथ, मन में डाउट रखेंगे और डाउट के साथ हीलर के पास जाएंगे, देन इट वोंट वर्क, ठीक है। वो डाउट नेगेटिव मैनिफेस्टेशन सॉर्ट ऑफ करता है, ठीक है, तो देन इट विल नॉट वर्क। तो ये चीज मैं हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ एंड इसका ध्यान आप प्लीज रखिएगा, बिकॉज अदरवाइज टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का वेस्ट होगा एंड इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके। टॉरस एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस देखिए, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यहाँ पे यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। आप बहुत ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं कि अच्छा अब मुझे रिलेशनशिप इस तरीके से चाहिए, या अब मुझे ऐसे करना है, या अब मुझे ऐसे आगे बढ़ना है। यू जस्ट नीड टू लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। अगर कोई रिलेशनशिप भी है, या अगर कोई लाइक किसी कनेक्शन में भी आप एंटर कर रहे हैं, या कोई अगर आपको पोटेंशियल इंसान दिख रहा है, सो ऑर्गेनिकली उसको बढ़ लेने दीजिए, एक नेचुरली ऑर्गेनिकली उसको बढ़ लेने दीजिए, ना कि उसमें अपनी तरफ से लाइक कुछ ना कुछ पाथ को चेंज करते जाए। बिकॉज जब आप पाथ को चेंज करेंगे, यू आर इनडायरेक्टली टेलिंग द यूनिवर्स दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, ठीक है, मैं खुद करूंगा जो करूंगा, तुम जो पाथ मेरे लिए बना रहे हो, आई डोंट ट्रस्ट दैट। सो इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हैं यूनिवर्स को। टॉरस एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप किसी और टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ एंड लाइक इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मे बी इंसान आपको डोमिनेट करता है, आपको बहुत ज्यादा लाइक इंस्ट्रक्शन देता है, आपके ऊपर कंट्रोल बना के रखता है कि अच्छा अब ये करो, अब ये नहीं करो, यहाँ पहनो, उठो, खाओ, पियो, मिलो, समथिंग समथिंग। बट आई फील इट्स टाइम टू कट कॉर्ड्स विद दिस पर्सन एंड फ्री योर सेल्फ। ऑल्सो कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है, मे बी आप यू नीड टू लाइक फ्री योर सेल्फ फ्रॉम आपके ही आउटर सेल्फ एंड इनर सेल्फ के बारे में बात हो रही है। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड। आपका माइंड आप पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है, कंट्रोल करके रखता है आपको कि नहीं अब तुम ये नहीं कर सकते, या लाइक पब्लिक स्पीकिंग, नो नो नो, यू कांट डू दैट, पब्लिक स्पीकिंग तो तुम्हें आती ही नहीं है बिल्कुल, और आप उस चीज में आप फंसते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपका माइंड आपको एक बिलीव करवाना स्टार्ट कर देता है दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, सो वो कंट्रोल करता है। सो यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन माइंड। ये भी हो सकता है कई लोगों के लिए। टॉरस एंड जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, देन वेडिंग इज ऑन द कार्ड्स। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, शादी, मैरिज कुछ हो रही है, हो सकती है आगे जाके नेक्स्ट 10 डेज में, या फिर थोड़ा और आगे, बट शादी होती दिख रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रही है मुझे। टॉरस एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आपके या इनके किड्स हैं, मे बी यू हैव किड्स, दे हैव किड्स, और देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व, दे हैव किड्स, आई एम नॉट श्योर क्या है, बट किसी के तो बच्चे हैं, एंड बिकॉज ऑफ the kids your love life is getting affected, or maybe it's the fact that one of you wants kids and the other one does not want kids, ऐसा भी हो सकता है। टॉरस एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। टॉरस, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, अपना रिजिड माइंडसेट ना रखें। आपकी जो चेकलिस्ट है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी यूजुअल टाइप है, उससे हटके हो सकता है ये इंसान। तो अगर आप बहुत रिजिड रहेंगे ना कि नहीं लाइक मुझे तो ये 3 चीजें चाहिए, ये 3 चीजें नहीं है, सो नो आई एम नॉट लुकिंग एट दिस पर्सन, डोंट डू दैट, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखिए, ओपन माइंड रखिए। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, अगर आप इनको लाइक इग्नोर करो तो ये आपके सोलमेट हाथ से निकल सकते हैं, सॉर्ट ऑफ। टॉरस एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई अब तो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, देयर इज नो चांस ऑफ लाइक गेटिंग बैक टुगेदर, और लाइक रिवाइविंग थिंग्स और मेकिंग थिंग्स ओके,
एंड नाउ दिस रिलेशनशिप हैज हिट रॉक बॉटम, और अब ठीक नहीं हो सकता है, हो सकता है। गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस, एफर्ट डालिए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, बट अभी गिव अप मत करिए। अभी फिर भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, रिवाइव करने का इस रिलेशनशिप को। सो अभी आई थिंक इट विल बी टू सून टू गिव अप, चांस दीजिए एक और। टॉरस एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, आई फील अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं तो को डिपेंडेंसी दिख रही है मुझे यहाँ पे, एडिक्शंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। मे बी आप लिब्रा पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं इमोशनली, या फिर वो आप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। लाइक ईदर ऑफ यू इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली विदाउट द अदर पर्सन। सो एक वो को डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे। ऑल्सो आई फील एडिक्शंस हैं, एडिक्शंस में बी सोशल मीडिया का हो, या फिर शुगर, जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, अदर सब्सटेंसेस, बट एडिक्शन है जिस वजह से आप फंक्शन नहीं कर पा रहे और आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है इन एडिक्शंस की वजह से। टॉरस एंड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आपका रिलेशनशिप स्टार्ट बहुत एक्साइटमेंट से होगा, लाइक बहुत एक्साइटेड हो गए आप एंड दिस अदर पर्सन स्कॉर्पियो। बहुत ज्यादा डोपामीन, इंस्टेंट डोपामीन हिट होगा, तो एक्साइटमेंट यहां जाएगा एंड देन ऑल ऑफ अ सडन नीचे आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज इतना जो एक कहते हैं ना एक स्पार्क या केमिस्ट्री, इट वाज नॉट इनफ टू कीप द रिलेशनशिप अफ्लोट। ठीक है, तो केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, कुछ भी बोल लीजिए, इट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, एंड इस वजह से वो डाई डाउन होगा ही होगा। सो स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होगा, बट इवेंचुअली इट विल डाई डाउन, it will not turn into like a proper love connection relationship. Taurus and Sagittarius के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप Sagittarius के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं दैट दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन, और मे बी दिस like your relationship with this person is worth taking the steps, is worth taking the effort. Maybe आपको डाउट हो रहा हो, maybe आपको लगे should I put in the effort, should I not, क्या मतलब वेस्ट तो नहीं हो जाएगी मेरी एनर्जी, या ये भी वैसा तो नहीं निकलेगा या निकलेगी, नहीं, this person is going to be worth taking the steps for। ठीक है, तो आप इसमें एफर्ट डाल सकते हैं, इस इंसान के साथ मेहनत कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में मेहनत कर सकते हैं, एंड यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, ट्रस्ट मी। टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। टॉरस, अगर आप नेक्स्ट 10 डेज में, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कैप्रिकॉर्न इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, न्यू लव। ठीक है, सो अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। कोई नया इंसान कैप्रिकॉर्न जो हो, सन साइन या मून साइन, नेक्स्ट 10 डेज में आपकी लाइफ में आ सकता है न्यू लव कनेक्शन बन के। टॉरस एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट रश इनटू एनीथिंग, इंस्टेड ऑफ लाइक जल्दी जल्दी आई लव यू बोलना या शादी की बात करना या रिलेशनशिप में आना। पहले एक दूसरे को जानिए, ठीक है। फर्स्ट लाइक स्टार्ट गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट्स पे जाइए, देखिए कि दूसरे की फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली कैसी है, बीच में फंडामेंटल चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं क्या वो मैच करती हैं, लाइफस्टाइल मैच करता है नहीं करता है। सो आई फील धीरे धीरे डेट्स पे जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी तो आप एक दूसरे को जानना स्टार्ट कर देंगे, एंड जैसे जैसे आप वल्नरेबल होते जाएंगे, 4 चीजें बताएंगे, आपको समझ आएगा कि दूसरा इंसान इमोशनली अवेलेबल है या नहीं। सो इंस्टेड कि आप 3rd डेट पे ही अपने पार्टनर को या लाइक इस पर्सन, इस इंसान को आप सारी चीजें बता रहे हैं, अपने प्रॉपर्टी के किस्से बता रहे हैं, अपने घर के कलेश बता रहे हैं, नो, डोंट डू दैट। सो एक हेल्दी पेस पे आगे बढ़िए, ओके। टॉरस एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, देखिए अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, आपको लग सकता है नेक्स्ट 10 डेज में दैट यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, इंस्टेंट कनेक्शन है, इंस्टेंट क्लिक हो रहा है, एंड ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल नहीं जानते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से जानते हैं, बिकॉज देयर इज अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन इज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एंड दैट इज वाई वो एक जानने पहचानने वाली फील आ रही है आपको इस इंसान के साथ, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से।
अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।